नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और भी अमावस्या से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और चैत्र अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो, चैत्र महीने की अमावस्या 2 दिन है, ठीक है। 18 मार्च दिन पड़ा है बुधवार। बुधवार के दिन स्नान दान की अमावस्या नहीं है। उस दिन पितरों के पूजा पाठ के लिए, तर्पण के लिए अमावस्या है, और जो लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं वो उस दिन व्रत रख सकते हैं। और पितरों की पूजा दोपहर में की जाती है। तो दोपहर में हमें अमावस्या तिथि मिल रही है, क्योंकि 8:26 पर 18 तारीख को अमावस्या तिथि लग रही है, और 19 तारीख को सुबह में 6:53 पे समाप्त हो जा रही है। तो पितरों की पूजा तो दोपहर में ही होती है। तो दोपहर में दान तर्पण के लिए, पूजा पाठ के लिए, पितरों के निमित्त हम पूजा पाठ दोपहर में करेंगे। 18 तारीख की जो अमावस्या है ना, उस दिन करेंगे, ठीक है। और जो व्रत रखेंगे वो भी करेंगे। अगले दिन स्नान दान की अमावस्या है। तो स्नान दान की अमावस्या 19 तारीख को है, जिस दिन चैत्र नवरात्रि का प्रतिपदा तिथि भी शुरू हो रही है, और उस दिन हम कलश स्थापना भी करेंगे। हर प्रकार के वीडियोज डाली हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। तो फिर रह गई, आप लोग जरूर पूछेंगे कि अमावस्या में क्या पूजा पाठ की चीजें खरीद सकते हैं। तो जी, जब नवरात्रि पड़ जाती है और अमावस्या, तो आप पूजा पाठ की कोई भी चीजें खरीद सकते हैं। ऐसे अमावस्या में नई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे सुहाग से संबंधित चीजें खरीद कर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कोई साड़ी कपड़ा बहुत जरूरत हो तभी उस दिन निकालनी चाहिए पहनने के लिए, वरना नहीं निकालनी चाहिए। तो इस बार तो नवरात्रि पड़ गई है, तो नवरात्रि के लिए जो भी पूजा की सामग्री है, साड़ी कपड़ा है, चुनरी है, माता के लिए आप सब कुछ देवी देवताओं के लिए ले सकते हैं, निश्चिंत रहिएगा। रह गई बाल धोने की बात, तो देखिए बुधवार के दिन जैसे अमावस्या तिथि लग रही है 8:26 पर, उसके पहले आप लोग चाहें तो अपना बाल वगैरह धो सकते हैं, ठीक है, बुधवार के दिन। और उसके बाद अमावस्या लग जाएगी तो आप लोग बाल मत धोइएगा, बुधवार के दिन भी बाल मत धोइएगा। और अगले दिन स्नान दान की अमावस्या है। तो मान लीजिए माता को बुलाने से पहले बहुत सारे कार्य रहते हैं, तो महिलाएं सोचती हैं बहनें कि चलो बाल धो ले, ये कर ले, वो कर ले। एक तो गुरुवार का दिन पड़ा है, तो गुरुवार के दिन ऐसे ही बाल नहीं धोते। लेकिन मान लीजिए इमरजेंसी, अगर पीरियड का बाल धोना हो गया, या आपको बाल धोकर माता के लिए सब कार्य करनी है नवरात्रि का, तब इमरजेंसी में गुरुवार के दिन आप लोग दोस्तों बाल धोइएगा। वरना बुधवार के दिन 8:26 से पहले धो सकते हैं, या गुरुवार के दिन भोर में आप लोग धो लीजिएगा, बहुत जरूरत हो तब। बाकी सभी नियम आप लोग 18 तारीख को ही मनाइएगा। बाल अगर ना धोएं उस दिन तो ज्यादा बेहतर है। और गुरुवार के दिन भी बचे तो बचेगा, गंगा जल का छिड़काव वगैरह कर लीजिएगा। अमावस्या के दिन शैम्पू साबुन बालों में नहीं लगानी चाहिए, तो आप लोग बचेगा। और बहुत खींच खींच के बाल भी आप लोग 18 तारीख को, पूरे दिन की अमावस्या है, उस दिन खींच खींच के बालों को न तोड़ें, और थोड़ा बन वगैरह बना ले, मैं हमेशा बताती हूँ। और बुधवार का दिन है तो आप लोग सुबह में अगर मान लीजिए बाल वगैरह धो लेते हैं, 8:26 से पहले धो लीजिएगा, उसके बाद लग जा रही है। और अमावस्या में सिंदूर वगैरह बुधवार के दिन आप लोग पीला सिंदूर लगा सकते हैं। गुरुवार के दिन नवरात्रि है तो पीला सिंदूर वगैरह तो ना लगाएं, लाल जरूरत पड़े तो लगा लीजिए। कुछ लोग तो लगाते ही नहीं है, पहले दिन केवल प्रतिपदा के दिन लाल लगा लेते हैं, उसके बाद अष्टमी या सप्तमी को लगाते हैं, सिंदूर नहीं लगाते हैं नवरात्रि के दौरान। लेकिन दोस्तों हम लोग उतना नहीं बचाते, हम पैरों में महावर वगैरह नहीं लगाते, और हम कोई ऑयली चीजें मतलब तलते नहीं हैं, तो यही बचाते हैं। मैं वीडियो में सब समझाई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि बाल आप लोग मत धोइएगा, जरूरत ना पड़े तो, बहुत जरूरत हो तभी आप लोग गुरुवार को बाल धोइएगा। और बुधवार को तो 8:26 के बाद बिल्कुल मत धोइएगा, कई बार समझा दी। ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों अमावस्या में आप लोग को मालूम ही है कि पितरों के लिए आप लोग
कुछ भी महकानी गमकानी चाहिए, तो नवरात्रि चल रहा है तो आप लोग वो सब चीजें ना बनाए, लेकिन कुछ भी भोजन बनाकर आप कौवा चिड़िया सबको दे सकते हैं। और स्नान दान की अमावस्या उसी दिन है 19 तारीख को, 19 मार्च दिन गुरुवार को, तो आप लोग सुबह सवेरे उठकर स्नान दान भी कर सकते हैं। चैत्र महीने की अमावस्या है और पितरों को आप लोग फूल माला भी चढ़ा सकते हैं और दिया प्रज्वलित करके रख सकते हैं। आप 18 तारीख को भी पूजा कर सकते हैं, आप जो लोग नहीं कर पाए 19 तारीख को भी कर सकते हैं। ऐसे पितरों के निमित्त कुछ करना है तो 18 को ही आप लोग कर सकते हैं। दोपहर में 11 बजे 11:30 के बाद ही किया जाता है। ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों भोग वगैरह हम जैसे पितरों को नहीं लगाते हैं, आप उसके बदले कौवा चिड़िया और पक्षियों को दे सकते हैं, वही हमारे पितरों को मिलता है। तो आप लोग भोग प्रसाद ना चढ़ाएं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, धूपबत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित करके रख सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, हल्के रंग का माला वगैरह चढ़ा सकते हैं। यही सब कार्य अमावस्या के दिन हम करते हैं। और अमावस्या के दिन आप लोग चाहे तो गंगा स्नान के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चाहें तो पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। आप बुधवार को भी पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं और आप गुरुवार को ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गुरुवार विष्णु भगवान का भी दिन है और सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। अमावस्या के दिन आप लोग जल डाल सकते हैं, मीठा गुड़ वगैरह डाल के और जल दे सकते हैं। और कुछ लोग तो अमावस्या के दिन जैसे सूर्योदय के बाद जल देते हैं, लेकिन हमेशा सूर्य उदय से पहले ही हमें भोर में पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो जिनको मान लीजिए बुधवार को देना है, बुधवार को भी दे सकते हैं और गुरुवार को भी जल दे सकते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा अमावस्या के दिन हमें करनी चाहिए। अगर नदी सरोवर आसपास है तो जरूर हमें स्नान करने के लिए जानी चाहिए। तो यही सब कार्य हम अमावस्या के दिन करते हैं। किसी भी भिक्षुक भिखारी का अपमान न करें, किसी जीव जंतु को हमें मारनी नहीं चाहिए, नेल वगैरह अमावस्या के दिन हमें नहीं काटनी चाहिए। जो भी आपको करना है आप लोग बुधवार के दिन मान लीजिए नवरात्रि के लिए जिनको काटना है तो सुबह में ही भोर में काट ले, या आप लोग सोमवार को ही काट के पहले ही काट ले, उसके बाद आप लोग ना काटे, क्योंकि मंगलवार पड़ जा रहा है, फिर बुधवार के दिन अमावस्या है, तो थोड़ा बचाइएगा, जैसे हो सकता है मैनेज कीजिएगा। और यही सब कार्य हम अमावस्या में करते हैं। तो आशा करती हूँ अमावस्या से संबंधित सभी बातें दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। और माता की पूजा हम करेंगे 19 तारीख को, 19 मार्च को दिन गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार का जो व्रत रखते हैं वो अपना पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे। और माता को आप लोग चौकी लगाकर स्थापना भी कर सकते हैं या डायरेक्ट अपने मंदिर में भी रखकर पूजा पाठ कर सकते हैं और कलश स्थापना कर सकते हैं। आप लोग चेकआउट कीजिएगा, हर प्रकार की वीडियो समझाकर डाली हूँ, ठीक है। चैत्र नवरात्रि के कलश स्थापना के दौरान सभी कार्य हम करेंगे। जो भी खरीद के लाना है आप लोग ला सकते हैं और माता के लिए चढ़ा सकते हैं। माता के लिए अगर कुछ भी जरूरत वाली चीजें हैं आप लोग ला सकते हैं। इसमें अमावस्या से हमें कोई ऐसा नहीं है कुछ बाधा है। सभी बातें समझ में आ गई अमावस्या से संबंधित। अब चलिए आगे जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी दोस्तों इस वीडियो में मैं डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो आपको बता दूं, देखिए अमावस्या तिथि 18 मार्च दिन बुधवार को प्रारंभ हो रही है सुबह में 8:26 पर, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह में 6:30 पर। ऐसे में हम 18 मार्च को व्रत रखेंगे, सब बता ही चुकी हूँ, और पितरों के लिए जो पूजा पाठ करेंगे। और 19 मार्च को हम स्नान दान की अमावस्या, उस दिन स्नान और दान करेंगे। और ब्रह्म मुहूर्त में ही दोस्तों अमावस्या में हमें स्नान करनी चाहिए। सुबह ही आप लोग 4 बजे से लेकर और 4:30, 4 से लेकर और 5:30 तक आप लोग स्नान दान कर लीजिएगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:55 से लेकर 7:44 तक आप लोग कलश स्थापना सुबह में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त आपको बता दूं दोपहर में 12:11 से लेकर 12:58 तक आप लोग सुबह दोपहर में कलश स्थापना कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।